प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के सवालों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पहला इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष ने किया। इस लाजवाब इंटरव्यू में सीएम चन्नी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फिरोजपुर केस के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी क्यों डर गए हैं? चन्नी का ब्रेकिंग न्यूज वाला ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप भी देखिए। मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम किसके साथ बैठे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं एक रैली में और कल रात में 3 बजे तक नॉनस्टॉप मीटिंग्स चल रही थी और ये रोज़ का अफेयर है और सुबह फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है 7 बजे से। सर, ये कुछ एक्स्ट्रा लोड ज़्यादा नहीं लग रहा है आपके पास? मतलब T20 खेलना पड़ रहा है आपको अकेले? नहीं, T20 नहीं है, T20 के लास्ट 2 ओवर्स हैं। मुझे समय ही इतना मिला है कि T20 में भी पूरा खेलने को नहीं मिल रहा। लास्ट 2 ओवर में मुझे लाया गया है और धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब सबसे पहले जो खबर की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी जांच वगैरह चल रही हो सब रोक दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम घटा, और उनका ये कहना है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो सभी जानकारियाँ सुरक्षित रखें। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना, क्या आपको लगता है कि ये एक सेटबैक है आपके लिए, या आपको लगता है कि ठीक है जैसा वो कहते हैं लेट्स गो अहेड विद इट? नहीं, ये अच्छा हुआ है। एक कमेटी हमने बना दी स्टेट की, तो केंद्र वालों ने उस पर आपत्ति जाहिर की। दूसरी कमेटी उन्होंने बनाई थी, उनकी जो कमेटी है वो उसी आदमी के अंडर है, हु वाज सुपरवाइजिंग द होल अफेयर इन पंजाब। तो जो वहाँ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वही इंक्वायरी करेंगे तो वो कैसे चलेगा? तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है, और उन्होंने अच्छा किया है कि रोक कर उन्होंने अपने पास ले लिया सारी बात को, और मुझे लगता है इससे अच्छा होगा और सही सामने बात आ जाएगी। क्या कहाँ गलती हुई है, क्या किसकी गलती थी, किसने करना था, क्या हुआ। अच्छा है। आपके अनुसार क्या गलती आपको लगती है? किसकी गलती आपको दिखती है? कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो गई? मैं ये कहता हूँ कि हम जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं तो हमें पब्लिक से भागना थोड़ा होता है। अगर बाई चांस पब्लिक आगे आकर बैठ भी गई है इन एनी केस, और आप 1 किलोमीटर पीछे से वापस आ गए हैं, तो इसमें मरने मराने की क्या बात होगी? बात तो सिर्फ इतनी है कि जाना हेलीकॉप्टर से था, बाई चांस एट द मोमेंट एक प्रस्ताव आ गया कि जी बाई एयर नहीं जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, तो लास्ट मोमेंट पे आप बाई रोड पे चल पड़े। एजिटेशन, आजकल इलेक्शन है आगे, पहले से भी किसानों का 1 साल एजिटेशन चला है, वो रोड पे बैठे रहे कितनी देर, 1 साल। तो अब कुछ किसान आकर एकदम गांव से निकले और सड़क पे आके बैठ गए। उनको ये भी नहीं पता था कि इस रोड पे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये भी असलियत है। कल उनकी भी स्टेटमेंट आई है, जो किसान वहाँ बैठे थे, कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आना, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों रोकेंगे। और हम तो रैली वालों को रोक रहे थे कि जी हमारी कुछ मांगे हैं, पहले वो सुनवाई हो। तो अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ वापस आना पड़ा, दूसरे रास्ते से जा सकते थे या दोबारा हवाई से जा सकते थे, तो इसको इतना ही बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? अब इसमें कहाँ है कि जी उनकी हेल्थ, उनकी जान पे बन आई थी? इसमें कहाँ है कि उनको कोई खतरा था? उनके तो नज़दीक तक कोई नहीं आया। सीएम साहब, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये इस पर क्लैरिटी आपसे मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीजेपी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं। बीजेपी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो आखिरी में भी, उसमें एक लाइन उन्होंने ले रखी है। वो ये कहते हैं कि जब ये आप कहते हैं कि कुछ समय पहले ही पीएम ने बताया कि वो रोड से जा रहे हैं। अगर वो रोड से जा रहे हैं तो पंजाब पुलिस को पता था उनका रूट? ये खबर लीक किसने की? पंजाब पुलिस ने की, उनका ये कहना है किसानों को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि किसान वहाँ पर उनके लिए नहीं बैठे थे, तो पीएम 15 से 20 मिनट तक क्यों रुके? किसान हट जाते वहाँ से तुरंत, पुलिस तो थी उनके सामने। वो तो 1 किलोमीटर आगे थे ना, उनके पास मैसेज आने के लिए भी 15 मिनट लगने थे।
ना तो उनका किसी के पास टेलीफोन नंबर था, ना उनका पता था कि कौन आकर बैठ गया। पुलिस तो थी वहाँ पर। अरे पुलिस को भी समय तो लगना था ना, किसी को उठाने के लिए मोटिवेट तो करना पड़ता है कि हटो भैया यहाँ से। तो उनको विश्वास ही नहीं आया कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। उन्होंने कल कहा ये टेलीफोन पे कि हमें तो ये विश्वास ही नहीं आया, जो हमें बोलने आए कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आ भी सकते हैं, हमें उठाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सर सवाल खड़ा ये होता है, उनको अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं आया कि पुलिस उनसे झूठ थोड़ी बोलेगी। विश्वास नहीं आया, ये है कि पुलिस वाले जब किसी को उठाना होता है सड़क से 100 तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लाठी चार्ज भी हो जाता है, गोली भी चल जाती है, प्यार से ही मनाते हैं। 100 बातें इधर उधर की करनी पड़ती, नहीं भैया हम आपको सीएम से मिलाएंगे, पीएम से मिलाएंगे। रात को ये रोड रोकी हुई थी, दूसरी भी रोड रोकी हुई थी। मैंने 3 बजे तक लगकर उनको विश्वास में लेकर मोटिवेट करके उनको समझाया कि यार हमारे यहाँ पीएम आ रहे हैं, हमें ये रास्ते नहीं रोकने चाहिए, ये उनकी रैली है, रैली होने दो। वो पीएम के लिए नहीं रोक रहे थे, उनको रैली के को रोकना चाहते थे। अच्छा, जो रैली में लोग आ रहे थे उनको रोकना चाहते थे। तो रात को उन्होंने मान लिया, बीजेपी के नेता शेखावत जी हैं, वो वहाँ थे, उन्होंने भी उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर को मिलाऊंगा, वो मान गए, सब धरने उठ गए थे। ये तो जब उन्होंने वहाँ से जाना था, अचानक वहाँ आदमी बैठ गए आकर। तो इसमें कोई भी ऐसी थ्रेट वाली बात नहीं थी, कोई भी जान पे नहीं बनाई थी, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं थी, नेशनलिज्म की कोई बात नहीं है। ये अननेसेसरीली बात को किसी और तरफ घुमाया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं। आपने जो बोला है, मैं इसको अगर 2 चीज़ों को कोलैबोरेट करूं, पहला तो वो चाह रहे थे कि पीएम की रैली में जो लोग आ रहे हैं उनको ब्लॉक किया जाए, लेकिन आपने उनसे बात की, आपने उनको कन्विंस किया कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है, पहले की बात आपने उनको कन्विंस कर दिया। अब मैं आपसे एक आपने मतलब मैं नहीं, हाँ, मतलब पुलिस और ऑफिशियल्स ने और बीजेपी के नेताओं ने, अच्छा, ठीक है। हम अकेले नहीं थे, बीजेपी के नेता भी वहाँ थे, Understood. वहाँ आईबी भी थी, वहाँ एसपीजी भी थी, सब लोगों ने मनाया उनको। लेकिन सर क्या गारंटी है कि जब उनको ये पता लग जाए कि पीएम आ रहे हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं अब तो हम यहाँ पे बैठेंगे ही बैठेंगे? क्या गारंटी है? वो क्या पता उन्होंने बोला हो ऐसा कि हम रुकेंगे ही रुकेंगे। 10 मिनट में तो बात करते करते लग जाते हैं। किसी को धरने से उठाना है 10 मिनट में आपको समझाना पड़ता है, कैसे उनकी सुननी पड़ती है, ऐसे इतना तो कैसे? क्या आपको ये लगता है कि वहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पेशंस दिखाया पीएम की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, और जो उसके बाद स्टेटमेंट्स आए वो एक थोड़ा इम्पेशेंट स्टेटमेंट था, या उसको पॉलिटिकल स्पिन देने की कोशिश की गई? कोशिश नहीं की गई, दे दी है। अरे आपकी रैली में कट नहीं हुआ तो हमारी क्या गलती है? नहीं चाहता कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए, फेयर रहना चाहिए आपको। आपकी रैली में कट नहीं है तो आप दिल्ली ही रुक जाते, वहाँ बता देना चाहिए था आपके लोगों को, बठिंडा में रुक जाते। आप समय की गति को बढ़ाने के लिए बाई रोड जा रहे हैं, जबकि आप बाई एयर भी जा सकते थे। मौसम खराब बता रहे थे। अरे इतना भी कहाँ मौसम ख़राब था। 2 दिन पहले बताया गया कि जी हमारा जहाज़ बारिश में भी उड़ सकता है, तो उस समय क्यों नहीं उड़ा? अब क्वेश्चन ही उठाने एक दूसरे पे तो बहुत उड़ जाएंगे, लेकिन बात को ख़त्म करना हो तो बात सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से गुजरना था और आगे कुछ प्रदर्शनकारी बैठ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। पर इतनी बात से आप इसको नेशनलिज्म से जोड़ रहे हो, आप नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हो, आप इसको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जोड़ रहे हो, आपने प्रधानमंत्री को खतरा भी बता दिया, आपने अपनी जान बचा कर जाने की बात कर दी। क्यों भाई? सर आपने जो बताया, आप क्योंकि बोल रहे हैं बात को बढ़ाने की बात है, आज एक स्टेटमेंट आया गिरिराज सिंह जी का, वो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी, उन्हें मौत के कुएं में फंसाना इत्तेफाक नहीं था। अरे भैया, मैं ये भी कह चुका हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे लिए आदरणीय भी हैं। मैं हमेशा, मेरे पिता ने ये संस्कार दिए कि जो आपसे बड़े उम्र में है उनके पहुँच होने चाहिए। मैं यहाँ तक कह चुका हूँ कि मैं अपनी छाती पे गोली खाऊंगा जो उनकी तरफ आएगी। मैं यहाँ इतना कह चुका हूँ कि सबसे पहले पंजाबी आगे मरेगा अगर कोई देश पे आँच आएगी। तो अब मैं नस काट के पड़ जाता हूँ कहीं, जब मेरा खून निकल जाए फिर कह देना यार अब ठीक है। क्या है इसमें? ये लस्सी को इतना रिड़का क्यों जा रहा है? आपको अगर आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हो?
एक्चुअली क्या है, बीजेपी इज़ इन नो गेम। उनकी यहाँ कोई बात नहीं है। वो किसी ना किसी तरह यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगाकर लंबे समय तक यहाँ राज करना चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा प्रेसिडेंट रूल होने वाला है, होने वाला है। बात को उस तरफ ले जाया जा रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव को सही जितनी जिम्मेवारी मेरी है, जितनी पंजाब की जिम्मेवारी है, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी, क्या केंद्र सरकार या केंद्र सिक्योरिटी की उतनी जिम्मेवारी नहीं है? किसी ने आज तक कहा कि एसपीजी का भी लैप्सेस है? किसी ने कहा वहाँ आईबी थी, वो क्या कर रही थी? किसी ने कहा वहाँ इंटेलिजेंस थी हिंदुस्तान की? अगर पंजाब की इंटेलिजेंस फेल हुई है तो क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई? पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की बीएसएफ, पूरे हिंदुस्तान की आईबी, इनकी जितनी फोर्सेस हैं, क्या उनको नहीं पता था कि ऐसे नहीं जाना है? यहाँ पर हम चन्नी साहब के साथ जा रहे हैं, सीएम साहब के साथ राजपुरा, और ये देखें आप, ये उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और चन्नी साहब, आपको इससे कोई फ़र्क पड़ता है? ये काले झंडे दिखा रहे हैं आपको? नहीं, ऐसा है कि ये काले झंडे दिखा रहे हैं। मैं अब इनको मिलकर आऊँगा। अभी जाएंगे आप मिलने? अभी मिलने जाऊँगा, ये शांत हो जाएंगे। अरे मिलने से क्या है, मेरे लोग हैं। अब बीजेपी ने भड़काए हैं, इनको भड़काकर यहाँ खड़ा किया है, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं इनको। लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए आपके लिए ठीक है? मेरी सिक्योरिटी को कुछ नहीं होता, मुझे कोई मारेगा नहीं। लेकिन ये लोग हैं जो, इनको मैं बता दूंगा कि यार क्यों उनकी बातों में आ रहे हो। पंजाब को इकट्ठा रखना है, पंजाब को इकट्ठा लेकर चलना। चलो देखें जरा क्या। बीजेपी उनके खिलाफ विरोध कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता। और ये चन्नी साहब, एक मिनट सर, एक सेकंड चन्नी साहब यहाँ पर इनसे बातचीत करते हुए बहुत धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ कि प्रधानमंत्री पर गोली चलेगी, पहला मेरी छाती पर आएगी। इस करके ये अपने सारे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, मैं कहना जी, मैं कहना जी, ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। प्रधानमंत्री पर कोई गोली चलेगी, सब तो पहला मुख्यमंत्री आएगा। सुनो, पंजाब का माहौल अपन ठीक रखना। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ, आज भी रंगला रहेगा। ਪੰਜਾਬ ਸੀ। सर आप ऐसे जाके मिलते हैं, आपको डर नहीं लगता सिक्योरिटी को? अरे क्यों, अपने आदमी हैं ये लोग, इनको उन्होंने भड़का लिया है। 10 आदमी 50 आदमी खड़े कर लिए हैं। ये इधर देखिए, और उस चंग के बाद यहाँ पर देखें, ये एक उनका यहाँ पर फोटोज ले रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। ये पूरा चंक आप देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये हमें नहीं पता था विरोध कर रहे हैं, काले झंडे, साफ बीजेपी के झंडे यहाँ पर दिख रहे थे, आप उनके बीच में चले गए? अरे वो 20-50 हमारे ही सूबे के आदमी हैं, उनको पता है कि आज मैंने यहाँ आना है, तो बीजेपी ने यहाँ इनको 50 आदमियों को प्लांट कर दिया है और काले झंडे मुझे दिखा रहे। तो मैंने उनको बताया कि भैया सिस्टम सही रखना है, अपनी स्टेट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाहर के आदमियों की ज़्यादा मानकर नुकसान ना करो। ये अल्टीमेटली यही बीजेपी करना चाहती है पंजाब में, कि यहाँ अराजकता फैल जाए। क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उस दिन भी अगर ऐसा होता तो शायद हालात इतने बार अलग नहीं होते? अरे वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जान को खतरा कोई नहीं था और ना ही है पंजाब में। हाँ, एक प्रोटेस्टर हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उसको हल कर देना है। और कोई प्रोग्राम प्रधानमंत्री का रोड पे आने का नहीं था। उन प्रोटेस्टकारियों को पता ही नहीं था कि यहाँ से प्रधानमंत्री भी गुजरेंगे। वो तो जो बीजेपी की रैली में जा रहे थे लोग, उनका विरोध कर रहे थे। इसलिए ये धारणा बनानी हिंदुस्तान में कि जी पंजाब में कोई लाइफ को थ्रेट हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ पंजाब में आए हो, आपने देखा है
मैं प्रोटेस्टकारियों से मिला हूँ, वो मुझे मारने थोड़ो आए हैं, वो बीजेपी की बात रखने आए हैं। जो बीजेपी करना चाहती है पंजाब में वो उनके काले झंडों से दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन ये भी हट जाएंगे। अभी जब मैं वापस जाऊंगा, जो दूसरे लोग इतने खड़े हैं उनको बताएंगे नहीं, अपने पंजाब में गड़बड़ नहीं करनी, ये भी घर चले जाएंगे। आटे में नमक मिल जाएगा आप कह रहे हैं, नमक में आटा नहीं है। यहाँ है ही नहीं है बीजेपी कोई, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आकर खड़े किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद भैया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।